दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक वॉर अपडेट, जिसके अंदर मैं रूस की सारी ताजा जानकारी जंग की देने वाला हूं। यूक्रेन और रूस के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नहीं आएगा। तो इसी के अंदर सारी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। परमाणु तैनात कर दिए हैं। परमाणु लॉन्च करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिपोर्ट ये है जो कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने रखी है और इसकी कई सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, ज़मीन, पानी के अंदर, समुद्र में, और इसके अलावा ऊंचे इलाकों में भी ऐसे हथियार और करियर तैनात कर चुका है जिससे वो परमाणु बम दाग सकता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये देखिए पूरी रिपोर्ट आई हुई है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस का ये खुलासा है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। कल की आपको अगर मेरी रिपोर्ट याद होगी तो मैंने आपको बताया था कि रूस पर ऐसा हमला कि दहल गया रूस, जिसके बाद वो हमला कर तो दिया था यूक्रेन ने, लेकिन अब इतने खौफ में है ज़ेलेंस्की कि ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है, ये रिपोर्ट भी है, कि यूक्रेन का ऐसा हमला देखने के बाद रूस के लोगों के अंदर गम और गुस्सा दोनों है। उन लोगों के अंदर भी अब गुस्सा भर गया है जो रूस के लोग जंग के खिलाफ थे और जो कह रहे थे कि पुतिन को लड़ना नहीं चाहिए। अब यूक्रेन की ऐसी आक्रामकता देखने के बाद उनके अंदर भी गुस्सा भड़क गया है। अब दूसरी बात, एक बड़ी खबर यह आई है कि यूक्रेन ने कहा है, ज़ेलेंस्की ने ही इसी रिपोर्ट में डर जता दिया है कि हमें थका देना चाहता है। ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया हमें थका देना चाहता है और इसके बाद वो हम पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब मारियोपोल का वो हिस्सा जो रूस के कब्जे में है, वहां पर यूक्रेन ने हमला करके कई बिल्डिंगों को तबाह कर दिया। अब रशिया उन बिल्डिंगों को पूरी तरह से खत्म करके नए सिरे से बनाने की तैयारी कर रहा है। रूस मोबिलाइजेशन की तरफ फिर से बढ़ रहा है। इसकी कंफर्मेशन कुछ इस तरह से आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन से रूस के शहीदों की विधवाओं ने मुलाकात करी। जिन औरतों और महिलाओं के सैनिक पति यूक्रेन की जंग में मारे गए, उन्होंने गुजारिश की है पुतिन से कि आप और नए सैनिक भर्ती कीजिए, मोबिलाइजेशन कीजिए, ताकि सेना की ताकत को बढ़ाया जा सके और ये जंग हम जल्द जीतें और हमारे परिवार वालों के, हमारे शौहर, हमारे हस्बैंड ने जो इस देश के लिए जान दी है वो रायगा यानी बेकार न जाए। इन सब के बाद यूक्रेन ने ये भी कहा है कि हमने उन 40% इलाकों को फिर से हासिल कर लिया है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। उधर दोस्तों, रूस की मोबिलाइजेशन वाली जो सेना है, जो नए सैनिक हैं जो अभी अभी सेना में भर्ती हुए हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से ड्रिल अभी भी करते हुए देखे जा रहे हैं। Призваны в рамках частичной мобилизации, что примечательно, их готовят инструктора до максимального уровня бойцов. Полигон работает практически круглосуточно, отрабатывается и работа в парах, и штурм, зачистка помещений, метание гранат, точная снайперская стрельба, отработка спешивания с боевых машин, беспилотных летательных аппаратов. Причем это не просто дроны-разведчики, но еще и, можно сказать, боевые дроны, которые могут сбрасывать гранаты на противника, операторов. रूस को कहीं ना कहीं से नॉर्थ कोरिया भी सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी तक इस पर खामोश था। लेकिन रूस के सीनियर डिप्लोमेट ने नॉर्थ कोरिया को धन्यवाद अदा किया है, जिसके बाद ये क्लियर हो गया है कि नॉर्थ कोरिया रूस के साथ है। जर्मनी ने कहा है कि हम तो तैयार हैं, रूस के पैसे को जब्त करके हम बैठे हुए हैं, जो हमारे बैंक में, हमारे देश में रूस के पैसे फंसे हुए हैं, हमने सीज किए हुए हैं और हम तैयार हैं
इन रूसी पैसों को निकाल कर यूक्रेन को देने के लिए, ताकि यूक्रेन अपने आप को बना सके। बट लेकिन किंतु परंतु अगर यही काम हमारे सभी साथी करेंगे तो अकेले मेरे बस की नहीं है रूस से पंगा लेना। जर्मनी का यही मतलब है, तभी तो उसने लेकिन बट शट डाल दिया कि जो मैं कर रहा हूं ये सभी करेंगे तभी मैं करूंगा। वहीं दोस्तों फ्रांस के एक टीवी चैनल पर लाइव इंटरव्यू चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा था। फ्रांस का एक पत्रकार यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूद था और ये पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा था। इसी बीच में रिकॉर्ड हो गया रूस का बड़ा हमला, जिसको दुनिया ने लाइव देखा। Donc j'avais pas vu l'image. इसके बाद ये पूरा खतरनाक हमला देखने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ये जंग चलेगी यूक्रेन की, हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जो इजराइल के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बात करी है व्लादिमीर पुतिन की सरकार से, रूस से, और कहा है, बयान दिया है जनता को, पूरी दुनिया को, कि हमने रूस से बात करके अमेरिका का जो पैगाम था, मैसेज था, वो हमने पुतिन की सरकार तक पहुंचा दिया है। वो बयान क्या था, वो मैसेज क्या था, वो नहीं बताया है। अब दोस्तों जो यूक्रेन का एनवॉय एम्बेसडर इजराइल के अंदर है, वो भड़क गया है। उसने कहा कि ये जो नई सरकार आई है इसके तेवर अलग हैं। जो पहले के विदेश मंत्री थे उन्होंने एक बार भी रूस से बात नहीं करी थी, और ये जो नए विदेश मंत्री बने हैं, ये विदेश मंत्री बनते ही पुतिन से बात कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? जो 400 रूसी मारे गए थे, जिसको रूस ने बताया कि नहीं 400 नहीं 63-64 लोग मारे गए, जितने भी मारे गए हों, लेकिन उस हिमराज मिसाइल के यूक्रेन के हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है, जिसमें रूस का बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। Здесь вот он четко виден прилет. Яма, короче, глубиной, я не знаю сколько метров. Говорят, Хаммерс. Да, вот эта яма, это в столовой. Там, где опера жили, как раз правое крыло. Вот эта яма, вот прилет. Ну так, где-то на больше метра глубина ее. Кочегарка-то целая осталась. Но это все развалило. Здесь прилет, и вот там вроде был прилет, с той стороны в столовую. Но правое крыло не зацепило. Но зато зацепило. Идем дальше. Зацепило. अब इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जंग बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जा नहीं रही है, आ चुकी है। रूस के वैगनर ग्रुप के बारे में आपको बता चुका हूं, अब ये खतरनाक कदम उठा रहा है। वैगनर ग्रुप अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रहा है और अपनी फौज में बेलारूस के कैदियों को शामिल कर रहा है। जिस लोहांस्क के इलाके पर जहां तक रूस ने कब्जा कर लिया है, वहां पर रूस, ये तस्वीर देखिए, ड्रैगन टीथ लगा रहा है, यानी तिकोना पत्थर आप समझ लीजिए, दांत की तरह दिखते हैं ड्रैगन के, और फेंसिंग कर रहा है, यानी पूरी तरह से बॉर्डर बना रहा है, ताकि यूक्रेन की फौज इधर ना आ सके। और वो अपनी तोप खंदक भी खोदी जा रही है, यानी गड्ढा पूरा खोदा जा रहा है, ताकि बॉर्डर बन सके। तो जिन इलाकों पर रूस कब्जा कर रहा है उसको पूरी तरह से अपने से जोड़ने के लिए बॉर्डर को बढ़ाता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं किया है रूस ने, इस फेंसिंग के बाद रूस ने यूक्रेन पर MLRS दागी हैं। उस MLRS को आपने देखा कि रूस ने दागा। अब उस हमले का यूक्रेन का फुटेज ये देखिए। Льодова арена у дружківці зсередини. Ось що від неї лишилося. अब आपको बता दूं, यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को निशाना कैसे बनाया,
ऐसी बिल्डिंग जहां पर रूस की फौज छुपी हुई थी, उस बिल्डिंग को तोप से उड़ा दिया। दोस्तों, इसके अलावा रूस के बेलगरोड के इलाके में रूस के वेयरहाउस में आग लग गई। वहीं दोस्तों, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, सुनी है ना, देखी होगी मूवी। हाँ, उस गाने की बात नहीं कर रहा हूं जो ऐसे निकाल के यूं यूं होता, नहीं, उसकी बात नहीं, फिल्म की बात कर रहा हूं। गाना तो है ही, चलिए। लेकिन पुष्पा रूस की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है, जिसने 10 मिलियन रूबल कमाई की है। 31 दिसंबर को रूस ने न्यू ईयर के मौके पर भी जबरदस्त हमला यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया था। अब जाकर कीव ने ही, यानी यूक्रेन ने ही इसकी तस्वीर जारी की है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि रूस झुकने वाला नहीं है और कितने खतरनाक इरादे रखता है। दिन रात रूस हमले कर रहा है और आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूं। ये देखिए, ये कीव का एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो तारा उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये तारा नहीं है, ये डिफेंस सिस्टम से दागी गई गोलियां और रॉकेट हैं, जो आने वाले रूस की मिसाइलों और रॉकेटों को कामयाबी से रोक रहे हैं। उधर यूक्रेन ने जब रूस की तरफ हमले किए, हवाई हमले, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल, इनका इस्तेमाल किया, तोप का इस्तेमाल किया, रॉकेट का इस्तेमाल किया, तो रूस के डिफेंस सिस्टम ने भी जवाब दिया। Есть, босс! Есть, К3! Есть подрыв! Вот теперь уничтожено! Строился еще советскими инженерами и यूक्रेन और रूस के वॉर अपडेट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।